दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube मंच पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं हाई कोर्ट्स और इसके चलते सिस्टम ध्वस्त हो गया है। गरज उठा सुप्रीम कोर्ट और इसमें मोदी के सबसे खास वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का भी बड़ा रोल है। ये वही तुषार मेहता है जिनके पास टाइम ना होने के चलते चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले को बहुत ही चालाकी से कोर्ट में टलवा दिया गया था। सोचिए, सरकारी वकील के पास चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में सरकार को डिफेंड करने के लिए समय नहीं है, इसीलिए मामले को टाल दिया गया है और खुलेआम चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता की धज्जियां उड़ गई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर हाई कोर्ट मानने से इनकार कर दे, ये कैसे संभव है? ऐसा करना उचित नहीं है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, संविधान के खिलाफ है ये। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में सब कुछ संभव है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने को बाउंड टू है, यानी हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब परिस्थिति बिल्कुल अलग है। बीजेपी सरकार के खिलाफ सुनाया गया फैसला राज्य में हाई कोर्ट्स मानेंगे या नहीं, ये फिलहाल के लिए पता नहीं, ये उनकी मर्जी के मुताबिक है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं हो रही है सुनवाई। शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट बोली ध्वस्त हो गया है सिस्टम। आर्टिकल आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में विवादित भूमि के संबंध में उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामलों को दाखिल करने को कहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस पर सुनवाई करने को कहा था, सूचीबद्ध करने को कहा था याचिकाकर्ता को कि इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ले जाइए, वहां इसकी सुनवाई होगी। लेकिन जो काम हाई कोर्ट ने बिल्कुल नहीं किया, आप सोच भी नहीं सकते, जो काम सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को करने के लिए कहा है, हाई कोर्ट वो काम नहीं कर रहा है। हाई कोर्ट ने जो किया उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी गुस्से में तमतमा उठे और कहा कि सिस्टम ध्वस्त हो गया है। अब्बास अंसारी की जमीन मामले को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया था। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। जिस केस को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उस केस को सुनने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। दरअसल दोस्तों, मामला क्या है, क्यों इसे लेकर के इतना विवाद हो रहा है? विवाद दरअसल काफी पुराना है। सवाल यह है कि क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है? मामला क्या था कि साल 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की जमीन को अवैध मानते हुए उस पर बुलडोजर चला दिया था। ये हमने देखा कि आज के समय में योगी सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, गुजरात सरकार हो, उत्तराखंड की सरकार हो, बुलडोजर चला देती है। मतलब कानून अपने हाथों में लेती है और जिसके लिए लगता है कि उनका ये जमीन पर अवैध कब्जा है, खासकर मुसलमानों के लिए ये बुलडोजर नीति का भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस्तेमाल करती है। और यहां पर भी वही हुआ। जमीन के लिए लगा कि ये जमीन जो है ये कथित तौर पर मुख्तार अंसारी के बेटे के नाम पर है। फिलहाल यहां भी वही हुआ। मुख्तार अंसारी जो कि बहुत ही नामचीन गैंगस्टर रहे, उनके मकानों पर, विवादित जमीन पर बने मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। अब वो जमीन उनके नाम पर नहीं है, वो गैंगस्टर हैं, इसीलिए उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया गया, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन जो जमीन उनका नहीं है, उनके बेटे के नाम पर है, उस पर भी बुलडोजर चलाया गया। जिसके बाद मुख्तार अंसारी का जो बेटा है यानी अब्बास अंसारी, जो कि विधायक भी है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। इस जमीन पर उत्तर प्रदेश सरकार की पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवास बनाने की इच्छा रही। इसके खिलाफ अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने
अब्बास अंसारी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील जब रखी, तब उन्होंने कहा कि जमीन पर कब्जे से संबंधित याचिका को आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में डालिए, वहां इस पर सुनवाई होगी। ये वही एन कोटेश्वर और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ है जिन्होंने हाल ही में हमने देखा था कि किस तरीके से योगी सरकार को फटकारा है, और योगी सरकार को फटकारते हुए ये कहा है कि आपने अतीक अहमद के साथ साथ उनके वकील, प्रोफेसर, उनके अगल बगल जितने भी जमीन पर मकान बने थे, आप अतीक अहमद का वो जमीन समझकर, मकान समझकर आपने उसे भी ढहा दिया। अब उन मकानों को आपको बना करके देना है। अब उसी पीठ ने इस मामले की भी सुनवाई की। मामला काफी महत्वपूर्ण है। किसी माफिया की जमीन जो उसके बेटे के नाम पर है, उस पर भी बने मकान को अगर आप बुलडोजर चला देते हैं, उस पर अगर आप उसे बुलडोज करके ढा देते हैं, उसे सरकार अपना जमीन बना लेती है और उस पर पीएम आवास के तहत गरीबों के लिए घर बनाने का काम भी शुरू करना चाहती है। इस पर रोक लगाने के लिए मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में ही आउट ऑफ टर्न सुनवाई करने के लिए निर्देश दिया था। मतलब जल्द इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन हाईकोर्ट में अब तक इस पर सुनवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट ने इस पर एक तरीके से सुनवाई करने से इनकार कर दिया। आखिर किसके इशारे पर और क्यों अब तक सुनवाई नहीं हुई? और हाईकोर्ट के इस रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिस्टम ही ध्वस्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई वैल्यू नहीं है, जो चिंता का विषय है। ये बात मैं नहीं कर रही हूं, खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में अतीक अहमद मामले में हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को मकान बनवाने के आदेश दिए कि आप जिस तरीके से बुलडोज कर रहे हैं, कानूनों को अपने हाथों में ले रहे हैं, ये उचित नहीं है। जिनका घर आपने ढाया बेवजह, उनका घर बना के दीजिए। दोस्तों, ये बुलडोजर नीति एक तरीके से कानून पर, संविधान पर कालिक है। लेकिन अगर हाईकोर्ट पर भाजपाइयों का, सरकार का कब्जा हो जाए, फिर कैसे न्याय तंत्र काम करेगा? जस्टिस शेखर यादव का मामला आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने सरेआम वीएचपी के मन से, विश्व हिंदू परिषद के मन से खड़े होकर के कहा था कि देश में बहुसंख्यक आबादी के पक्ष में हम फैसला सुनाएंगे। अरे ये करना हमारा कर्तव्य है। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट से। मतलब पहले तो शेखर यादव को, जस्टिस शेखर यादव को फटकारा गया था, संजीव खन्ना ने फटकारा था, उनको तलब भी किया था। फिर उसके बाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई खन्ना ने रिपोर्ट भी मांगी थी, लेकिन उसका भी कोई अपडेट नहीं है कि हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को शेखर यादव के मामले में क्या रिपोर्ट सौंपी है, कब रिपोर्ट सौंपी है, और उस रिपोर्ट में किस तरीके का जवाब हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट या तमाम हाईकोर्ट क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी या साहिब के कब्जे में है? क्या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुले तौर पर मुखालिफत कर रहा है? क्या हाईकोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट का अवमानना कर रहा है? और यह अवमानना करने की क्षमता उसे कहां से मिल रहा है? यह भी बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। अगर मेरे YouTube मंच पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लगातार आपसे अपील कर रही हूं कि चैनल को आपकी सहयोगिता की, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके रिपोर्ट अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।